Karachi Kings ending this tournament on a high, then all smiles towards the end. Mohammad Ikhlaq was the star of the show for them. What a performance by him. Lahore Qalandars below par today in every department, but they have well and truly qualified, so they're sitting pretty at the top of the table. Hello and welcome to Pitchside. It's great to be here as always here in Gaddafi Stadium, Lahore. Let's have a recap of the match summary first, and just to see how things went for both the sides, Karachi Kings and Lahore Qalandars. And Karachi Kings, they made 186 for 7, 196 for 7. Mohammad Ikhlaq was the top scorer, making 51. And Lahore Qalandars fell short by a lot of runs. In fact, it was a huge margin of victory for Karachi Kings. Lahore Qalandars still on top of that table with 14 points. Multan Sultans on 12. Islamabad also on 12. And Quetta and Karachi Kings are out of the competition. Well, I have a very, very special guest here with me. I've also been joined by Imad Wasim, the captain of Karachi Kings, and Marina Iqbal. Imad, thank you so much join करने का. Disappointing tournament रहा है Karachi Kings के लिए, लेकिन आज का match at least you've ended on a high. And the other thing is कि आपने कुछ ऐसे players नए try किए जिन्होंने perform भी किया. नहीं बिल्कुल. I think disappointment तो है. टूर्नामेंट से बाहर हो गए. आज का मैच बहुत अच्छा खेला. हमने जितने भी मैच खेले, आई थिंक जो भी मैच हम जीते हैं बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं. इसका मतलब यही है कि हमारी टीम बुरी नहीं खेली. अनफॉर्चुनेट था कि कुछ 2-3 मैचेस ऊपर नीचे फिनिश होने चाहिए थे, नहीं हुए. यही T20 की खूबसूरती है. और यस, हैप्पी बट सैड एट द सेम टाइम. कहीं कराची सिर्फ PSL लाहौर को हराने के लिए तो नहीं खेलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है. आई थिंक हमने जितने भी मैचेस खेले हैं बहुत क्लोज फिनिश हुए हैं. और एक 2 रन से हारे, एक 3 रन से हारे, एक 6 रन से हारे. वो आइदर साइड होता तो आज सेकंड होते, बट नहीं हो सका. क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी खेली हमने. थोड़ी सी मिस्टेक्स हमने की जिसकी वजह से कॉस्ट होता है. T20 में इसी तरह की होता है कि थोड़ी मिस्टेक करेंगे तो कॉस्ट हो जाएगा गेम. लेकिन लाहौर को हरा के एक सेटिस्फेक्शन तो मिलती है. देखिए, बड़ा गेम होता है लाहौर के खिलाफ. डिफेंडिंग चैम्पियन है और टॉप ऑफ द टेबल है, टॉप टीम है. बॉलिंग यूनिट अच्छी, बैटिंग यूनिट अच्छी. सो आई थिंक ये प्रूव करता है कि हमारी टीम बुरी नहीं खेली. और बिल्कुल लाहौर को हराना एक बड़ी बात होती है और हमने उनको ट्वाइस हराया है, कराची में भी लाहौर में भी. तो अच्छी अचीवमेंट है. अच्छा, ये जी आप मैं ये पूछना चाहती थी माँ, क्योंकि जाहिर है टीम नहीं जीती लेकिन आपने इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद बैट विद बॉल भी. बीइंग अ कैप्टन, किस तरह आप डाइसेक्ट करते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी है और आपने अपनी परफॉर्मेंस पे कैसे फोकस करना है? देखें, प्रोफेशनल, हम पेड प्रोफेशनल्स हैं. हमारा ये काम है, ये जॉब है, रन्स करना या आउट करना या परफॉर्म करना. वो तो एक अलग चीज़ है. लेकिन मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इतना रेट नहीं करता. अगर हमारी टीम क्वालिफाई करती, फाइनल्स खेलती, इवन प्ले ऑफ्स में जाती तो फिर थोड़ा अच्छा होता. लेकिन ऐसा मुझे जो फील होता है पर्सनली, अगर आपने इतना परफॉर्म भी किया और टीम नहीं पहुंची तो ऐसी परफॉर्मेंस का फ़ायदा नहीं है. यस, इंडिविजुअली लोगों को और जितने भी लोग हैं उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैच जितवाना एक चीज़ होती है, तो वो उसकी डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है मुझे. अच्छा, इफ़ यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन द टूर्नामेंट, वुड यू से कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं थी, मे बी यू शुड हैव मेड बेटर सिलेक्शंस, या कोई एक होता ना कि जब कप्तान अपने टूर्नामेंट को रिफ्लेक्ट करता है, बैठ के सोचता है कि हाँ ये चीज़ें मैं डिफरेंट कर सकता था, तो आपके दिमाग में कोई चीज़ें ऐसी आती हैं व्हाट यू पर्सनली थिंक मे बी आई कुड हैव डन दिस डिफरेंटली? हमें जो मुश्किल आई है वो डेथ बॉलिंग में आई है. हम पूरा टूर्नामेंट आई थिंक डेथ बॉलिंग की वजह से हमें कॉस्ट हुआ है ज़्यादातर. क्वेटा के ख़िलाफ़ एक मैच था, 3 ऊपर से आउट कर दिए, 4 आउट कर दिए, 200 हमने कर लिए. एक और मैच था पेशावर के ख़िलाफ़, उसमें भी 197 उन्होंने कर दिया. सो आई थिंक ये जो चीज़ें डेथ बॉलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जिस टीम की डेथ बॉलिंग अच्छी है, फ्लैट विकेट्स में आपकी बचत नहीं है, तो डेथ बॉलिंग को हमें कॉस्ट किया. मुझे जो फील होता है पर्सनली, हमारी टीम ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, स्ट्राइक रेट सबके अच्छे हैं और अच्छा खेलें, लेकिन जो कॉस्ट मुझे जो लगता है वो की है ना, वो डेथ बॉलिंग ने की है. अच्छा, शुरू में शमसी जो थे हमें नज़र नहीं आ रहे थे मैचेस में. एक और सवाल जो बहुत चल रहा है वो ये है कि जी कासिम अकरम को क्यों नहीं इतने मौके दिए, कि शुरू की मैं बात कर रही हूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ द टूर्नामेंट. तो क्या रीजंस हैं कि ये लोग जो हैं सामने नहीं आए एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट? रीज़न देखें, ऐसा सच कोई रीज़न नहीं है. आई थिंक हम टीम कॉम्बिनेशन देख के बनाते हैं. हमारे पास शुएब भाई थे, नंबर 4 खेल रहे थे, मैं नंबर 5 खेल रहा था. तो हमें नंबर 6 पे या तो इरफान नियाजी खिलाना था या कासिम. तो हमें फिनिशर की ज़रूरत थी 6-7 पे. तो इस वजह से भी हमने ये चेंजेस की कि कासिम ठीक है ऑफ स्पिन करता है लेकिन शुएब भाई भी करते हैं. थोड़ा मिक्स एंड मैच इसीलिए हुआ कासिम का कि उसको फिर खिलाना था तो नंबर 4 खिलाएं
ऊपर खिलाएं उसको, उसने परफॉर्म किया और मेरा हमेशा से बिलीव है बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, टॉप प्लेयर है। नहीं हो सका लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, बट मैं ये समझता हूँ टीम कॉम्बिनेशन हमारा बुरा नहीं था। हमने जो मैं आपको जिससे पहले कहा डेथ बॉलिंग और फिनिश हमने बैटिंग से सही नहीं कर पाया, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट हुआ है। इंडिविजुअली परफॉर्मेंसेस भी नज़र आई, यंगस्टर्स ने भी स्टैंड आउट किया, तो ऑब्वियसली इस पूरे सीजन में एज अ कैप्टन और एज अ टीम आपके लिए कुछ पॉजिटिव्स तो होंगे, वो क्या नहीं बिल्कुल है। आई थिंक इरफान नियाज़ी का आप देख लें जिस तरह वो उभर के आए, इमर्जिंग प्लेयर के लिए आसान नहीं होता। और हमारा एक तो टीम का गोल भी है कि प्लेऑफ में पहुंचना जीतना, सेकंड गोल ये होता है कि हम पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर्स दे सकें जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए काम आए। आई थिंक इरफान नियाज़ी, कासिम, बहुत टाइम है उनके पास क्रिकेट खेलने का और जितना और मैच्योर होके आएंगे तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली इखलाक ने आज जैसे खेला, कितना ज़बरदस्त खेला, उसको चांस मिला। अनफॉर्चुनेट था उसे चांस नहीं मिल सका क्योंकि जेम्स विंस और मैथ्यू वेट हमारे पास थे। सो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ऐसी होती हैं कि आप जो है चॉप एंड चेंज करते हैं, लेकिन आप अपने मेन प्लेयर्स जो होते हैं जिनको आपने प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड में लिया होता है, आप कोशिश करते हैं कि वो उन पर आप ट्रस्ट करें। तो हमने कोशिश की ट्रस्ट करने की और रिग्रेट्स इस तरह के कोई नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, टूर्नामेंट में आगे नहीं क्वालिफाई करे इसका दुख काफ़ी होगा। मरीना, ये बताएं कि यू फॉलोड देयर जर्नी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आपको क्या लगता है कि वेयर डू यू फील दैट दे वेंट रॉन्ग? लाइक इमाद से तो हमने सुना है ऑब्वियसली ही इज पार्ट ऑफ द सेटअप, ही इज देयर लीडिंग द साइड, बट एक वो जो बर्ड्स आई व्यू भी होता है जो बाहर बंदा बैठ के देख रहा होता है, तो आपकी क्या राय है इस पर? आई थिंक फर्स्ट अप डेफिनेटली जैसे इमाद ने बात की कि एक मेन पेस बॉलर आमिर के साथ दे वर मिसिंग, क्योंकि वही बात है कि डेथ ओवर्स में स्पेशली इस तरह की विकेट्स पे जो हैं वो मिस कर रहे थे, रन्स काफ़ी डेथ ओवर्स में इन्होंने कंसीड किया है। एंड आई थिंक एक और इम्पैक्ट प्ले अगर इनको मिल जाता है इन अ टर्म ऑफ फिनिशर, क्योंकि इमाद खुद तो थे बट दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट नहीं थी। और थोड़ा सा आई फील बीइंग ओवर क्रिटिकल के इनिशियली मैचेस में बहुत जल्दी इन्होंने चेंजेस किए। थोड़ा सा ये होता है कि बड़े टूर्नामेंट में यू फील के कुछ चांसेस दें 2-3 मैचेस में कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए। आई थिंक एक वो भी प्रेशर था कि स्ट्रीक तोड़नी है, लूजिंग मैचेस की पिछली चली आ रही थी, तो वहाँ पे आई फेल्ट कि थोड़ा सा डेस्परेट होकर बहुत जल्दी चेंजेस कर दिए। इमाद, आप के लिए पर्सनली अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट बहुत अच्छा था बिकॉज यू वर बॉलिंग वेल एंड आपने बैटिंग जो है बैटिंग में भी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिस किस्म की आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं। सो वापसी का रास्ता क्लियर हो गया है पाकिस्तान टीम में बिकॉज यू प्रूवन योरसेल्फ। देखें, पहली बात, मैं जब बाहर निकला मुझे नहीं पता क्यों निकला, सबसे पहली बात, और इसका अभी तक जवाब नहीं है। सेकेंडली, अगर मैं वहाँ नहीं खेल रहा था तो मैं लीग्स खेल रहा था दुनिया में हर जगह और आई हैड बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल, अप टू द स्टैंडर्ड था उनका और उस तरह था। लेकिन ये क्रिकेटर की लाइफ में आता है कि आप इस तरह करें तो इस तरह करें। मैं PSL इसलिए नहीं खेल रहा था कि मैं प्रूफ करूं कि मैं पाकिस्तान टीम में आऊँगा या कुछ ऐसा होगा। मैं PSL खेल रहा था कि एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, कि मेरी टीम किस तरह आगे जाती है। मुझे आई बिलीव मुझे कोई प्रूफ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जितनी उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है दैट्स इनफ फॉर मी, और आगे कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है और ना मुझे कोई वरी है। सो मैं PSL खेला हूँ, सिर्फ एक टूर्नामेंट था मेरे लिए जैसे हर टूर्नामेंट होता है लीग का। सो आई एम रियली हैप्पी इन टर्म्स ऑफ माई इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं जिस तरह खेल रहा हूँ एज ए क्रिकेटर, मैं थोड़ा इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन हमें लगता है मरीना कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आई मीन इस परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा? बिकॉज जिस तरह इन्होंने कहा कि ही इज ऑब्वियसली प्लेइंग इन द लीग एंड ही इज नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट कि आगे क्या है पीछे क्या है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेयर्स यहाँ खेलते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं, उसके बाद उनकी एंट्री इनटू द नेशनल साइड, वेदर दे मेकिंग अ डेब्यू, वेदर दे मेकिंग अ कमबैक और व्हाटएवर इट इज, एक पाथवे तो क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम अपनी लीग को वैल्यू नहीं करेंगे, जिन प्लेयर्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया, चाहे वो यंगस्टर्स हो या आपने जैसे कहा सीनियर्स, अगर हम अपने परफॉर्मेंसेस को अपनी लीग में वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। आई थिंक इमाद जैसे इन्होंने बात की, क्लैरिटी इनके पास थी, इसलिए बहुत ईजीली इन्होंने परफॉर्म किया है, ऑल राउंड परफॉर्म किया, जिसकी थोड़ी सी कमी हमें नज़र आती है पाकिस्तान टीम में। एंड आई थिंक वही बात है इनकी कि ही हैज़ डन हिज वर्क विद ऑल ऑनेस्टी। और आगे आई थिंक यूटिलिटी बहुत मैटर करती है कि आप किस प्लेयर को किन सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान टीम में यूटिलाइज करते हैं, एंड ही शुड बी गिवन अ चांस। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई भी प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, मुझे हटा के कोई भी प्लेयर, देखें बाहर निकालने के ना बहुत तरीके होते हैं। फिटनेस अच्छी नहीं है, फील्डिंग अच्छी नहीं है, बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमेशा से एक जो मैं फील करता हूँ कि एक गेम अवेयरनेस की बात है,
जिस तरह कुछ लड़के मैच फिनिश कर रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, आई थिंक T20 क्रिकेट ऐसी है कि आप ऐसे बॉल बाय बॉल चेंज होता है गेम. सो फील्डिंग को एम्फेसिस देते हैं, फेयर इनफ, फिटनेस को देते हैं, फेयर इनफ, लेकिन आई बिलीव पर्सनली नंबर 1 इज स्किल्स. कैन ही फिनिश द गेम? कैन ही मेक एन इम्पैक्ट विद द बैट? कैन ही प्ले द रोल हाउ इट शुड बी प्लेड एट? कि T20 क्रिकेट में दायरे में कैसे खेलना चाहिए, मिडिल ओवर्स में कैसे खेलना चाहिए, डेथ पे कैसे खेलना चाहिए. इज ही मेकिंग अ मार्क इन वर्ल्ड क्रिकेट? दैट्स अबाउट इट. पर्सनल गोल्स, पर्सनल अचीवमेंट, मेरी एवरेज बहुत अच्छी है, डजंट बॉदर बिकॉज इट डजंट मैटर टू मी. वी लॉस्ट द गेम, वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. मैं हमेशा से एक चीज़ पे हमेशा उन्हें कहता हूँ, गेम अवेयरनेस इज़ की. स्किल्स हर किसी के पास होते हैं. गेम अवेयरनेस, मैच को फिनिश करना, दायरे में खेलना, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना. मैं ये नहीं, हमेशा से मैंने एक चीज़ की, आप पर्सनल चेंज ना करें, द वे हाउ क्रिकेट शुड बी प्लेड एट, उस तरह खेलें, स्पेशली T20. यानी अप्रोच की बात करें. इमाद, थैंक यू सो मच, हमने आपको यहाँ पे रखा. ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. मरीना, आप अभी इधर ही हैं हमारे साथ, थोड़ा और हम आपका सर खाएंगे. बट ऑन दैट नोट वी विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, एंड जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो विल बी जॉइंड बाय अ न्यू गेस्ट, सो डोंट गो एनीवेयर. Back after the break on the Pitch Side Show, and a huge congratulations to Karachi Kings for at least ending the tournament on a winning note. Lahore Qalandars थोड़े से आज complacent लगे. They've already qualified right at the top, and क्योंकि हम कलंदर्स की बात कर रहे हैं तो एक और कलंदर ने मुझे ज्वाइन किया है, बाज़ खान इनका नाम है. बाज़, कलंदर्स वाकई complacent थे या पहले तो आप दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस करें ना कराची किंग्स को. मैं दिल से कंग्रेचुलेट कर रही हूँ कराची किंग्स को. मेरी अच्छा खेलिए तो जहाँ क्रेडिट वेयर ड्यू. हाँ बिल्कुल. आई थिंक कराची किंग्स ज़ाहिर है टू लेट ना हो, लेकिन वो ये ज़रूर देख रहे होंगे कि मे बी दे शुड हैव प्लेड मोर मैचेस इन लाहौर. एक मैच ही वो खेले हैं इधर. शायद ये ज़रूर एलिमेंट ये ज़रूर था कि बिकॉज लाहौर कलंदर्स हैड क्वालिफाइड, वो इंटेंसिटी आपको नहीं नज़र आई थी शुरू से ही. दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल. लेकिन क्रेडिट कराची किंग्स को देना चाहिए. दे यूज़ द कंडीशंस मच बेटर. आई थिंक बॉलिंग में वाज़े डिफरेंस था. द वे दैट कराची किंग्स फास्ट बॉलर्स बोल्ड टू द वे दैट लाहौर कलंदर्स फास्ट बॉलर्स बोल्ड, दे वर मच मोर कंसिस्टेंट. थोड़ा सा घास पिच पे था जो उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया. ठीक है, बाज़त की आपने थॉट सुनी कि कराची किंग्स ने कंडीशंस को जो है बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और एक और प्लेयर उनकी तरफ से कराची किंग्स जिन्होंने कंडीशंस को काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया था वाज बेन कटिंग. ही इज़ आवर मास्टर ब्लास्टर ऑफ द डे. इट वाज अबाउट टाइम के ज़्यादा चांसेस कंसिस्टेंटली नहीं मिले, लेकिन परफॉर्मेंस ये दे सकते थे, और आई थिंक इनको अंडर यूटिलाइज किया गया है बैटिंग में भी, और ओवरऑल अगर इस तरह की पिचेस पे आप देखें तो बॉल के साथ भी ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकते थे. लेकिन जिस तरह की आज हिटिंग की है, क्लीन हिटिंग की है, क्लैरिटी थी, और कराची के पास दे हैड नथिंग टू लूज, तो दे वर प्लेइंग आउट ऑफ फियर. बेन कटिंग ने आज परफॉर्मेंस दी है. बाज़त एरन हॉलैंड तो बहुत खुश होंगे. पता नहीं, उसने शायद ट्वीट कर ही दी थी. जब उसने पहला छक्का मारा तो उसी वक्त ट्वीट आ गई थी. लेकिन मतलब आप कराची किंग्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ऐसे ही दी टोटल, मतलब आज ही ऐसा लगा कि पूरे एस्पेक्ट्स, ऑल 3 एस्पेक्ट्स थे मास्टर्ड. उसके अलावा अगर आपने अभी इमाद वसीम से भी बात की, प्रॉब्ली हिज बेस्ट सीजन एवर विद द बैट, लेकिन तो सारी टीम परफॉर्म नहीं कर सक रही थी. और आई थिंक येस यू कैन से कि नहीं हम क्लोज मैचेस हार गए. क्लोज मैचेस इस वजह से हारे हैं क्योंकि देयर परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क. अच्छा, डज लाहौर हैव एनी वीक लिंक्स मरीना? आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो स्टैंड आउट करती है फॉर यू? देखिए, इट्स नॉट लाइक कि लाहौर कलंदर को आप हरा नहीं सकते. ऑब्वियसली बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाकी हारिस रऊफ हैं, और लंबी लाइनअप है. बट आई थिंक अप फ्रंट अगर आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करें अगेंस्ट शाहीन, तो यू कैन टैकल देयर बॉलिंग लाइनअप. बाकी जहाँ तक बैटिंग की बात आती है, थोड़ा सा उन्होंने खुद इंडिकेशन दे दिया कि शायद मे बी इस तरह की विकेट्स पे वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं चेस करते हुए. बट अगेन जिस तरह की बात आज कराची ने की है, यू कैन सी क्लियर डिफरेंस के उनके पास एक क्लियर प्लान था. दे केप्ट द लाइन विद इन द स्टम्प्स और अच्छी लाइन को, लेंथ को हिट किया है. तो ये नहीं है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटर्स खेलते हैं, उनको भी डॉट बॉल का प्रेशर आता है. अगर आप उन्हें थोड़ा सा अंडर चेक रखें तो प्रेशर उन पे भी आता है.
तो यू कैन डीकोड लाहौर कलंदर। अच्छा, आपने ग्लेयरिंग वीकनेस बता दी है लाहौर कलंदर्स की, लेकिन हमने भी एक लाहौर कलंदर्स की ग्लेयरिंग वीकनेस देखी है, एंड दैट इज देयर एबिलिटी टू चेज डाउन टारगेट्स दैट फीचर्स इन आवर स्टार अटैक फॉर द डे। Yes, since 2022, you can pretty much see 8 games have been played by Lahore Qalandars, out of which only 2 they've won. 6 have been lost by Lahore Qalandars, which tells you a story that they prefer batting first, they prefer putting up the runs and then backing their bowling to defend it. Chasing करते हुए इनको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है, आज भी नज़र आया, लेकिन अब क्या रीज़न हो सकता है मरीना, अगर आप देखें चेजिंग इनकी क्यों उतनी जो नंबर्स जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या रीज़न है उसका? देखिए, आई थिंक अप फ्रंट एक तो ये कि फ़खर पे और जो अब्दुल्ला शफीक है उन पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, क्योंकि अगर वो अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो नीचे जो भी आता है उनके लिए बिल्डअप करना आसान है। और वही बात है कि पावर प्ले डोमिनेशन अभी भी T20 में मैटर करती है, चाहे वो बॉल से हो चाहे वो बैटिंग के साथ हो। और अगर आप इनको अच्छी बॉलिंग अच्छी लाइन पे करेंगे तो यू कैन कंटेन देम, ये मैं बात करती हूँ। तो आप देखें कि जिन भी बॉलर्स ने अच्छी इनके अगेंस्ट बॉलिंग की है उन पर रन बनाना आसान नहीं है, चाहे T20 क्रिकेट हो, लेकिन अच्छी बॉल के ऊपर ओवर अटैक करना जो है वो हमेशा आपको कॉस्टली होता है। तो आई थिंक मोमेंटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनके पास प्लेयर ऐसे हैं जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बट अगेन जो चांसेस ये देते हैं उनको अवेल करना ज़रूरी है। और अगर वो अवेल हो जाएं, 2 या 3 क्विक विकेट्स गिर जाएं, तो फिर नीचे मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है। आपकी भी यही राय है बाज़त विद रिगार्ड्स टू लाहौर कलंदर्स? देखिए, जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड आर स्ट्रक्चर टू चेस। वो बैटर पैक करते हैं अपने ड्राफ्ट में भी और अपनी पूरी टीम में, सो दैट दे प्रेफर दैट दे हैव पावर हिटर्स थ्रू आउट. Lahore Qalandars structure themselves to have a terrific bowling unit. They prefer to have match winners with the ball, and it does work. जब वो bowling करते हैं तो they are a unit. बैटिंग का उनको इशू जो रह रहा है, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर की तो बात हुई, लेकिन जो नंबर 3 और नंबर 4 है वहाँ पे उनको इशू ज़रूर है। लोअर मिडिल ऑर्डर उनका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस फॉर इंस्टेंस अगर आप 200 या 180 चेस कर रहे हो और ऊपर से फ़खर और अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं, तो फिर वो सारा प्रेशर लोअर मिडिल ऑर्डर पे बढ़ जाता है। तो जो गैप है वो मेरे ख्याल नंबर 3 और नंबर 4 पे, वहाँ पे अभी तक मेरे ख्याल पिछले सीज़न भी नहीं, इस सीज़न भी वो कोई प्लेयर सॉलिडिफाई नहीं कर सके। ठीक है, 3 और 4 इज द नंबर दैट दे नीड टू बी लुकिंग एट, एंड दैट वाज द स्टार अटैक फॉर यू। We're talking about Karachi Kings as well. हमने कलंदर्स की तो बात की है, बट कुछ पॉजिटिव्स जो हैं वो कराची की तरफ से भी नज़र आए। और बिकॉज हम पॉजिटिव्स की बात करें तो आज का जो पॉजिटिव कराची किंग्स का वाज मोहम्मद इखलाक। ही इज़ ऑल्सो अ प्लेयर ऑफ द मैच। मोहम्मद इखलाक अपनी मोस्टली क्रिकेट लाहौर में खेले हैं, तो दिस वाज his match on his home ground. He's been a player to watch, as in a player who can really hit the ball hard, and today his short choices was good. मोहम्मद इखलाक की क्या चीज़ आपके लिए हाईलाइट थी आज की उनकी इनिंग्स में मरीना? देखिए, मैं फिर ये कहूँगी कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक में भी हमने उन्हें देखा है कि उनकी अप्रोच हमेशा अटैकिंग रही है, बट थोड़ा सा उनको क्लियर नहीं होता कि किन जोन पे वो ज़्यादा अटैक कर सकते हैं या किन बॉलर्स पे अटैक कर सकते हैं। आज ही वाज फ्री एंड ही न्यू कि आज उनको इम्पैक्ट करना है, उनको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो अगर आप उनकी कमिटमेंट देखें और क्लैरिटी देखें शॉट्स में, तो ही न्यू कि मुझे आज किस तरीके से खेलना है। अप्रोच अच्छी थी, एग्जीक्यूशन उससे बेहतर थी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं एजलेस इमरान ताहिर की। स्विच्ड ऑन मोमेंट्स में आज वही हैं, क्या उनकी सेलिब्रेशन थी जिस तरह के हम उनको देखते हैं, और 2 विकेटें भी उन्होंने ली। होम कमिंग इमरान ताहिर अगेन, ये भी लाहौर से ही खेले हैं। शुरुआत इनकी लाहौर से रहे, इधर लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम आप कह लें, सेकंड होम कह लें अब तो, क्योंकि साउथ अफ्रीका से ये खेले। लेकिन the passion from day one till what 43 years young, अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, इमरान ताहिर ने अपने इंटरव्यू में ये भी बोल दिया कि
मुझे इतना खिलाया नहीं शुरू में, इसीलिए क्योंकि मैं उनसे उनकी सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू आस्क हिम कि उनका टूर्नामेंट कैसा गया है, तो वो थोड़े से मुझे खफा लगे. हाँ, वो मतलब he still wants to play every game, he still wants to be part of every sort of franchise or every tournament. तो जाहिर है मतलब इससे ये अंदाज़ा आप लगाएं कि he still has that want of playing, कि ये नहीं है कि ठीक है 2 मैच खेल लिए 3 मैच खेल लिए. Even at this stage of his career he wants to be out there and playing. एक सवाल मेरा आपसे भी है, मरीना से मैं कर चुका हूँ. कराची से 2 मैच हार गया लाहौर. अब ये कवर तभी होगा जब लाहौर HPL PSL जीते, या लास्ट ईयर कौन जीता था? कराची से दोनों मैच हारे थे लास्ट. जीता कौन था? पूछ रहा हूँ. एंड में ट्रॉफी घर कौन लेके गया था? तो ट्रॉफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत के लाहौर का. मैंने तो कहा था कि बड़ी चीजों के लिए ट्रॉफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैंने कहा था बड़ी चीजों के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां दे देनी चाहिए. हाँ बिल्कुल सही कहा. अच्छा मरीना, इमरान ताहिर की बात कर रहे थे, इतनी अच्छी सेलिब्रेशन उनकी हमने देखने को मिली. जिस तरह उन्होंने बात की है, लगता नहीं है कि उनका भी कोई भी इरादा. उन्होंने इनफैक्ट इंटरव्यू में आके एक दफ़ा बोला भी था कि आई डोंट प्लान टू रिटायर, आई डोंट लाइक पीपल आस्किंग मी कि जी मैं कब रिटायर करूंगा, जब मेरा दिल चाहेगा मैं तब रिटायर करूँगा. देखिए अगेन वो बात आ जाती है कि आपको अपने स्केल पे अपने ऊपर बिलीफ होता है, और वही बात है वाजिद भाई की कि वो हंगर अभी तक है, और परफॉर्मेंस तब निकलती है जब आप कंप्लेसेंट नहीं होते. यू नो कि आप ये गेम खेल रहे हो, यू चेरिश दैट गेम. और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं आप अगर देखें तो वो 1 मैच एट अ टाइम लेके चलते हैं. इमरान ताहिर इज़ वन ऑफ दोज. जब भी बॉल उनके हाथ में होगा ही वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, और दैट मेक्स हिम कीप गोइंग. Well, we've seen that about him. It's that hunger, it's that passion for the game that we see from Imran Tahir. Thank you so much, Marina, for your thoughts. आप यहाँ आई and it's always great to listen to your useful insight. On that note, we'll be taking a break, and when we do come back, we'll be joined by a new guest. Back on the pitch side show, Karachi Kings winning their last game of the HPL PSL. Lahore Qalandars losing their game, but they have qualified and they are sitting on top of that table. I've now been joined by Alan Wilkins. Wilco, nice to have you here on pitch side as always. What do you think went wrong for Lahore Qalandars today, and what do you think went right for Karachi Kings today? How long have you got? Right. Well, Lahore, I believe because they knew they were already in the playoffs, they were in the top position. I think intensity is the word. They didn't have that intensity. They rested their captain Shaheen Shah Afridi. They made a couple of changes, but it just wasn't there. I don't think they bowled well at all, Qalandars, and I felt they thought, I don't like the word complacency, but there was an air of, we're already in the playoffs, we don't have to raise it. Conversely, that intensity was with Karachi Kings tonight because it was Lahore and because they wanted the double over them. They've had a wretched season, Karachi Kings. That intensity has been lacking, but tonight it was there in front of a full house in Lahore, and they wanted to make their mark. Any panic stations for Lahore going into the qualifiers? I don't think panic stations. Rashid, not sure about that head injury. I think he'll be all right. It's a bit like Bazzi. You got to have thick skin. Thick head. Well, hopefully he's all right. Yes, well, I think if there had been some sign of concussion, we would have known straight away. That's a fearful blow. That's a good blow on the helmet. But look, he's strong. He's a strong boy, and I'm sure he'll be fine. But yeah, that intensity was not there for Karachi. It was, but Karachi will look back on this season where they've always just been scrambling, and they needed that intensity from the start. Right, they need to up their intensity, like we've seen from Lahore Qalandars when they're playing all the other games today. Like Alan said, we don't like to use the word complacent, but there was an element of complacency. Anyway, on that note, let's have a look at the fall of wickets of Lahore Qalandars. Yeah, the pull shot. What Karachi did well was bang the wicket hard. They made use of the conditions with that short of a length. This was just flicked straight to the man. It's a good catch. And again, short of a length, inside edge, but the length is key here. Back of a length, again, short, steepling bounce, caught behind. This one just hit up in the air. The catching was good, the fielding was also good. So
All three hallmarks of the game were covered. Niazi, excellent fielder. This was probably even better from Niazi. Running in flat, he's a super fielder. He's got buckets for hands. This one hit in the air, calm, collected, then cutting with the catch. Imran Tahir off with the celebration. The arm ball, then just dismissing Dilbar Hussain. And the slow one in the end did for Haris Rauf, the winning moment. We're talking about Karachi Kings, Wilco. I mean, just in terms of their performance today, Mohammad Akhlaq, how impressive was he for you? I thought he was fantastic. He's come in here, he's got his maiden PSL half century, but he took it on. He took the bowling on, and I just loved the way he played. And he was disappointed at getting out, because I think he felt, right, I've got the 50, I can get a 75 here, I maybe can go on and get three figures. But he showed an urgency, he showed that he wanted to just get stuck in, and I'm not sure that Karachi have had that this year. That's my assessment. I didn't watch the early games, but I saw highlights when I was. Come on, where were you? I had other business. You didn't watch the HPL PSL. Oh, I watched the. Really? I caught up, and I got all the information. Better than this. I got all the information from Danny Morrison, so I didn't miss a trick. So you didn't get any information. Well, Wilco's got an eye on everything. That's what it is. Wilco's always got his eyes on everything. He's the Hawkeye. He's the Hawkeye in our studio here. Right, we're talking about seeing a brilliant pace display today by Lahore Qalandars. Haris Rauf bowled the fastest delivery of the day. Well, if there's anything that Lahore Qalandars possesses, it's a lot of pace. You've got Shaheen Chafri, Haris Rauf today, as always, bang on target, banging it in short of the wicket and then getting that extra pace in. Right, we're talking about the fastest delivery. It's always nice to see some catches being taken cleanly, and that's what we got to see today as well. It's time for safe hands. Well, you're always looking at technique. This is just pure brilliance from Niazi. He made good ground, and it's a flat hit, this as well. So this is so difficult. But he goes low, takes it two-handed. That's a great catch. So obviously Karachi is out of the tournament, Baz. Lahore is on top of that table. Is it a good time to ask you which team is looking good to win the tournament now? All the four big teams are. If you said midway between the group stages and you asked me to pick the top four, I think most of us would have picked this top four. It's so close now. Qalandars could win it on their day. United could win it. I think Peshawar in with a chance. I think Peshawar could surprise a few. So he's with Multan. Yeah, I've just got a sneaking little. I'll be with. Got a little, so Multan, I'll yeah. say that Qalandars are going directly into the final. So Multan. Well, I can't agree with Fazil on everything, because I mean, how can you can't agree with your fellow commentator all the time, can you? So you're going Lahore Qalandars to go straight through. Straight through. And I reckon it's going to be tough. I think Multan might just rise to the occasion. All right, Multan, Lahore Qalandars, there's plenty of options that they have. Islamabad United also seem to be one of the best chasing sides, although we saw that in Pindi, different conditions here. But it's good to know that it's a bit of a surprise in that sense, in which team will finally get to win. There's no outright winner here. We'll take a short break and we'll be back in a bit. The fans in the HPL PSL have not disappointed. Whether it's Rawalpindi or Lahore, we had another packed house in Lahore for Lahore versus Karachi. It's time to hear the thoughts from the fans. जी मैं लाहौर कलंदर का सपोर्टर हूँ, ऑल्दो मैंने ब्लू पहना हुआ है, लेकिन मैं हारिस रऊफ का सपोर्टर हूँ. उसकी हम बॉलिंग देखने आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा
बैड सीन हो गया इधर। आज कराची ने बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है और लाहौर में आके इन्होंने लाहौर को हराया है। बकाया मैचेस में इनका परफॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब लाहौर कराची में गई थी उस वक्त भी इन्होंने कराची ने लाहौर को हराया था। शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेले, बुरा तो लगा, डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई क्योंकि हम उनका प्लान और उनकी गेम देखने आए थे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि प्लेयर्स को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। जी हम देख रहे थे पिछले 2 मैचेस में हमने देखा कि इतने बड़े बड़े रन चेस हुए हैं, लाइक 250 भी चेस हुआ है। हम चाह रहे थे कि लाहौर भी चेस कर ले क्योंकि लाहौर की बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छे स्क्वाड्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। हम चाहते थे कि ये विन के साथ ही प्लेऑफ में जाते, लेकिन अब क्या कहते हैं, हम प्लेऑफ के लिए वी कैन होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह लाहौर डिफेंड करे अपने टाइटल को फाइनल में जाके। Well, it's great to see full houses here in Lahore, and I can tell you it's only going to be better towards the business end of the tournament, which we have kind of entered. Now, we're talking about the ringside view. It's time to have a look at some of the masala in the masaledar moments of the match. Well, it was a close one for Aleem Dar. I have to say that his reflexes are pretty much still strong and going. And he's pretty much saved himself there. Look at him with that swing. Wonderful. All that experience in the world coming through. Right, so key takeaways for you guys from the league stage so far, whatever you've seen of the HPL PSL, because we are now pretty much, like I said, we're entering the playoffs. I'm not sure what that week in Pindi has done to bowlers. They're shell-shocked. They're shell-shocked. Bowlers' graveyard. Batsmen feel fantastic. They're on top of the world. They're coming here. This is a different pitch. This is offering something to the bowlers. So I think it's for the bowlers to think, hey, we're not out of this. It's not going to be a 260. It's not going to be a 250 or a 240. So I think bowlers have got to come back strongly. And it's not just a batting contest. Right. What are your thoughts, Baz? I mean, what's been the key takeaway for you? Well, if you look at it overall, you've got 4 venues and every venue has given you a different challenge. Well, Rawalpindi graveyard for fast bowlers. Here, there's a bit in it for both the fast bowlers and maybe a little bit for the spinners. Multan, you had pace off, which worked. Karachi, the pitch was a bit slower. I still think you'd be salivating when you think we'll go to 6 venues. Once there are more venues and once you get more home away games, that is the beauty of PSL. I think we've seen it this season. Multan very strong. When they came out of Multan, it was slightly difficult. Karachi, well, they didn't play well in Karachi either. Islamabad still haven't asserted themselves in Pindi, but all these venues give you different things to look at. I think that has been the hallmark of this PSL, which I really liked. Which is why we might get completely different results in the HPL PSL in Lahore, considering that the conditions here are completely different to what we've seen on some of the other venues. All right, thank you so much, gentlemen. It's time to head home. But of course, we will be updating everybody with what we have coming up next. It is time for the playoffs, and you've got the winners going directly to the final of the first one. It's Lahore Qalandars taking on Multan Sultans, and then up next, you've got Islamabad United up against Peshawar Zalmi. That is eliminator number 1. Remember, the loser of the qualifier will be playing the winner of the eliminator. The first action is the qualifier then, and it'll be the home side once again, and they are taking on Multan Sultans, which is going to be a repeat of the final that we saw last year. Well, it's been a great day not so for the home side. I would say the fans had a great time. They've turned out in huge numbers and all the tickets are sold out. So, which is great for the HPL PSL. This is what it's all about. It's about the crowd, it's about the vibe, and it's about all the entertainment. I hope you guys enjoyed our coverage today. It's time to say goodbye, but we leave you with some super moments of the day. कराची है जाबी कराची है सर है बुलंद अपनी शाबी कराची है माने जो कभी ना हार कराची है मैदान शेर की धाड़ कराची है ना झुकना कभी ना रुकना अभी मंजिल वो दूर नहीं खुद को परख तू
तू ढूंढ सही है हम में छुपा सब यही। ये खेल नहीं एक जंग सी छिड़ी, अब पीछे हमने हटना नहीं। ये शहर जुनू गवाह है सभी, खेले हैं अब तक हक से जानी। जोश जनू का ये तूफान है।